श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, माँ दुर्गे की स्तुति कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य के भांति हम बराबर प्रस्तुत करते आए हैं और इसी का एक लघु रूप अब अलग से भी प्रस्तुत करते आ रहे हैं, जो आपके सुझाव के अनुरूप। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं त्रिक पंचांग से लिए गए हैं। छवि छवि तथा ध्वनि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक YouTube के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। अंक ज्योतिष में जो जन्म विवरण लिया गया, जन्म तिथि ली गई है, वह भी गूगल से ली गई और यह प्रस्तुति हम YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। यह दैनिक पंचांग आप तक पंचांग की भांति 5 अंक जिस प्रकार होते हैं, दैनिक पंचांग के 5 भागों में आप तक हम पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं, यानी पंचांग के 5 अंक और इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। चलिए आइए पंचांग के प्रस्तुति से भागों से पर चर्चा करते हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम अलग लघु रूप प्रस्तुत करते आ रहे हैं। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थायी रूप से है और चंद्रमा से जो नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, इन दोनों के नक्षत्र से ताल मिलकर आज का 3 का संकेत विभिन्न जातकों के लिए निकाला जाता है। यह इसे ताराबलन कहते हैं और मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नवतारा चक्र पद्धति जातक के पूरे जीवन काल के बारे में बताता है। ताराबलन चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में आज कैसा दिखता है, इसकी विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। तीसरा भाग राशि, जन्म राशि, चंद्रमा राशि में जिस राशि में बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, उसके अनुसार कैसे लीन होने के संकेत, इसे चंद्र बलन कहते हैं। यानी जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से है। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य और पहले बार कार्य किए जाने वाले कार्यों से संबंधित शुभ और अशुभ मुहूर्त की चर्चा करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है शुभ कार्यों के करने के लिए, कार्यों में शुभता बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए और चाहे वह कार्य दैनिक कार्य हो या विशेष कार्य हो, पूजा पाठ हो या पहली बार किए जाने वाले कार्य। पांचवा भाग अंकों के, अंक में हम जन्म लेते हैं, अंकों के साथ हम रहते हैं, अंक हमारा पीछा करते हैं, अंक का हम पीछा करते हैं। यह खेल आजीवन चलता है। कुछ अंक हमारे लिए शुभता लेकर आते हैं, कुछ अंक हमारे लिए शुभता लाते हैं। इसी अंकों को संतुलित करने का काम अंक ज्योतिष करता है ताकि समस्याओं का निराकरण हो सके। तो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है और संक्षिप्त परिचय अंक ज्योतिष, ये हमारे 5 अंक हुए आज के प्रस्तुति के 5 भाग। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ हो जाने का माध्यम है, परंतु वास्तविकता यह है कि कहीं वह उससे बढ़ता है। यह व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है
पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग के जीवन में भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। साथ ही साथ साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। और उनके इस प्रयास में हम सब एक खुले में एक माध्यम बनकर होली के प्रति। अब आपको ले चलते हैं पंचांग के प्रथम भाग। आरंभ होती है यात्रा पहले भाग से। स्वागत है आपका पहले भाग में। आज का दिनांक 30 सितंबर 2025, माह आश्विन, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व विक्रम संवत 2082 कलाई पर, कलयुग का 5126 आज का सूर्योदय 5:41 पर, सूर्यास्त 5:37 पर, सनराइज एट 5:41 AM, सनसेट एट 5:37 PM और आज का दिशा शुभ उत्तर है। यदि इस दिशा में फिर भी यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा में शुभ होगा। पंचांग के पांचवां अंक, वार मंगलवार, तिथि संध्या 6:06 तक, अष्टमी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है उसके नौवीं तो रिक्ता की तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 6:17 तक मूला, उसके बाद पूर्वाषाढ़, योग देर रात्रि 1:03 तक शोभन, उसके बाद अतिगंड और करण अपराह्न 6:06 तक पाव, तत्पश्चात कल भोर में 6:38 तक बालव और फिर कल। ये रहे पंचांग के पांचों महत्वपूर्ण मुहूर्त में। यदि हम कहें देख जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और भोलेनाथ को याद करते हुए देखते हैं भोलेनाथ का वास कहाँ है और शुभता कैसे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ जब तक अष्टमी तिथि है वे शमशान में है, जो कि शुभ नहीं है, और तत्पश्चात वे गौरी के सानिध्य में जाते हैं जब नौवीं तिथि आरंभ होता है। गौरी के सानिध्य में है, जो कि शुभ है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में के शुभ मुहूर्त में अभिजीत को दिन के 11:15 से 12:03 तक, अमृत काल देर रात्रि 2:56 से 4:40 भोर तक। अन्य मुहूर्त नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:39 से 2:26 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 5:37 से 6:01 संध्या तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:15 से मध्य रात्रि 0:04 तक। ज्ञातव्य है कि रात्रि में की जाने पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निश्चित मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में राहु का सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 2:38 से 4:08 अपराह्न तक, गुलिक काल दिन के 11:40 से 1:09 अपराह्न तक, यमगंड प्रातः 8:40 से 10:10 दिन तक, वर्ज मुहूर्त प्रातः अपराह्न 4:37 से संध्या 6:20 तक और गंड मुहूर्त प्रातः 5:41 से 6:17। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और शुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो कल की जो स्थिति है वही आज की स्थिति है, कोई परिवर्तन नहीं। केवल कुछ नक्षत्र के पद चरण पद बनने हैं, शेष पूर्ववत। और इस प्रकार राशि के अनुसार देखें तो मित्र राशि में 1 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और अपनी ही राशि में 1 ग्रह। बुध 3 ग्रहों के बुध की राशि में 3 ग्रह, सूर्य की राशि में 2 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह, मंगल और शुक्र, चंद्र और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों की राशि में एक ग्रह। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं। नक्षत्र के अनुसार यदि दिन को देखें तो ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र के नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु के नक्षत्र में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और स्व नक्षत्र में 3 ग्रह है।
बृहस्पति देव, शुक्र देव और शनि। सूर्य और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। बृहस्पति के नक्षत्र में दो ग्रह, शुक्र देव के नक्षत्र में दो ग्रह और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। इस प्रकार आज किसी भी राशि का किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं। इस प्रकार हमारे पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। अब आपको दूसरे भाग में दिया है, जिसे ताराबलम कहते हैं। आपके समक्ष एक सारणी प्रस्तुत है। ताराबलम के नीचे जो वर्टिकल रोज है वे सभी वो उन नक्षत्रों के नाम दिखाते हैं जिसमें जन्म जातक का जन्म हुआ। और ताराबलम के हॉरिजॉन्टल कॉलम में वे नक्षत्र हैं जहां चंद्रमा आज भ्रमण करता है। इन दोनों को जो मिलान होता है उस नक्षत्र में जन्म जातक के लिए वही आज का दिन होता है। और ये दिन 9 प्रकार के हो सकते हैं। ये दिन से तारा कहा जाता है। ये तारा 9 प्रकार के हो सकते हैं: जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, न्याय, मित्र और अतिमित्र। संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अतिमित्र ये शुभ कल आते हैं। वहीं जन्म, विपत, प्रत्यय और न्याय शुभ कल आते हैं। जब भी ऐसी स्थिति बने कि आपका तारा आज का जन्म, विपत, प्रत्यय और न्याय में है तो वैसी स्थिति में आप आज शुभ काम का कार्य में आरंभ न करें। साथ ही साथ दैनिक कार्य में सावधानी बरतें। उपाय के तौर पर कोई भी जोखिम न लें, क्योंकि कोई भी उपाय कंफर्म नहीं है कि इसके कारगर हो। तो यह सुझाव है। और यह ताराबलम सिद्धांत मूल रूप से 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो चंद्रमा के जो ताराबलम चंद्रमा की प्रेडिक्शन बताता है और 9 तारा चक्र पद्धति सभी ग्रहों के बारे में बताता है। और वह मूलतः इस सिद्धांत पर है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र ही ग्रह का फल देते, ग्रह अपना फल नहीं देते। तो 27 नक्षत्र, 9 ही ग्रह, कैसे दोनों को जोड़ा जाए, कौन से नक्षत्र किसका फल देंगे, से तो सभी नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया। दोनों श्रेणी के नक्षत्रों को समूह बनाकर और 3 श्रेणियां बनी। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु देव पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, बुध नौवां। और इनके साथ ग्रहों को जोड़ा गया। पहला ग्रह हर श्रेणी में से, यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र के स्वामित्व केतु देव, उसी तरह दूसरा 11वां 20वां का स्वामित्व शुक्र देव को, तीसरा 12वां और 21वां का सूर्य देव को, चौथा 13वां और 22वां का चंद्रदेव को। इसी क्रम में चलते हुए 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को मिला। और यह सारणी इस प्रकार। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण। इसे ध्यान से सुने, ध्यान से देखें कि जिस नक्षत्र में चंद्रमा का जातक का जन्म हुआ है, जिस नक्षत्र में, यानी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में, उनसे संबंधित उनके जो स्वामी हुए उनके ग्रह को पकड़िए और वहीं से करना आरंभ हो और हरी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़े। तो पहला ग्रह निश्चित फल देगा, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां शुभ फलदायी होंगे, वही पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां अशुभ फलदायी होंगे। और शुभता और अशुभता की मात्रा जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे होगा। तो हम इससे जान सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे लिए सुफलदायी हैं पूरी जन्म काल में, और इससे कौन से दशा महादशा का फल अच्छा होने वाला है, कौन सा चुनौती लेकर आएगा। और यह जब हम पहले से जान जाए, फिर हम उसी तरह से अपने योजना को, कार्यक्रम को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं, शुभ फल को शुभ दशा महादशा में निष्पादित करते हैं और चुनौती सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, विषम परिस्थितियों को झेलने के। और इससे हमको अंततोगत्वा हमारे स्वास्थ्य को लाभ होता है। किसी भी अचानक घटना से हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार किया। अब ये रहे तो जन्म, हम दशा महादशा का फल जान सकते हैं। उसी तरह से जन्म कुंडली में बैठे ग्रह के कैसा फल देंगे यह भी हम जान सकते हैं। और यहाँ तक कि यदि जातक को संपत्ति से संबंधित
देखने हैं तो हमें यह देखना होगा कि संपत हमारे लिए जो संपत ग्रह है, दूसरा ग्रह, वे कहाँ बैठे, उनसे संबंधित कार्य यदि किया जाए फिर हमारे लिए संपत्ति की बढ़ोतरी हो सकती है। और इसी तरह से हम सभी ग्रहों के बारे में जानते हैं। तो जन्म कुंडली का भी ग्रह के बारे में जान गए, और अंत में कोई भी व्यक्ति जिससे हम संपर्क में आते हैं तो फलदायी होंगे हमारे लिए या तो फलदायी है। यह व्यक्ति परिवार से लेकर समाज, कार्यस्थल आदि से जीवन भर के लिए भी जुड़ने वाले व्यक्ति का भी फल उसी तरह से। इसलिए ये बहुत ही कारगर पद्धति है, उपयोगी पद्धति है। और इस उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो डाला है, तारा बल में नौ तारा चक्र अद्भुत पद्धति, जरूर देखें, लाभान्वित होगा उससे। और इसमें हमने भगवान राम व सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली डाली है, और इस नौ तारा चक्र पद्धति से दोनों के संबंध कैसे होंगे यह हम जानने का प्रयास करें। चलिए अब तारा बल देखते हैं कि आज का तारा क्या है। आज 6:17 तक मूला नक्षत्र है, चंद्रमा मूला में है। उसके बाद वे पूर्व सारा नक्षत्र में जाते हैं, और इस प्रकार यदि भरनी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वा सारा नक्षत्र में चले जाने के लिए सोचे तो पहला भाग अति मित्रता का है, 6:17 शुभ का है, तक का है, वो शुभता देता है। उसके बाद जन्म है जो कि पीड़ा। उसी तरह से यदि हम पुनर्वसु और पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जन्म में जाकर के लिए हम देखें तो पहला भाग क्षेम का है और दूसरा भाग प्रत्यय का, यानी पहला भाग शुभकारी, दूसरा भाग समस्या को लेकर। यदि हम रोहिणी, हस्ता और श्रवणा नक्षत्र को देखें तो पहला भाग न्यायधन्य है और दूसरा भाग मित्रता का है, यानी पहला भाग 6:17 तक सावधानी बरतें और तब आपके सुख समय हो। तो इस प्रकार यदि आपका आज का नक्षत्र का समय है आपके लिए, साधे आपके समक्ष उपस्थित है, आप अपने नक्षत्र को देखें और आज का दिन कैसा होगा, किस तारा में है, यह आकलन करने का प्रयास करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न हो सकता है कि इसका उपाय क्या है, परिहार क्या है। तो बंधुओं, परिहार के तौर पर कोई भी उपाय ना करें, समस्या बढ़ेगी, हो सकती है, क्योंकि जो भी परिहार प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह कारगर है या नहीं है यह भी आजमाया नहीं। साथ इसके अतिरिक्त जोखिम न लें, आप अपने कार्य को का निष्पादन कुछ देर के लिए टालें। 6:17 तक चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो वे नक्षत्र आपके लिए यदि खराब है तो 6:17 के बाद शुभ फल आने वाला। लेकिन यही अगर 6:17 तक ठीक है, उसके बाद अशुभ फल आ रहा है तो फिर आज के लिए थोड़ा सा अपने आप को सब रखें, कल के लिए समय को टाल कर ले, उस कार्य को टाल कर ले। इन्हीं शब्दों के साथ उपाय के तौर पर जो हम अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है, जन्म में तारा यदि पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद में पड़ता है तो गुड़ का दान, प्रतिदिन का दान नमक का दान, और न्यायधन्य में पड़ता है तो प्याज, तो प्याज जरूरी है, या तिल सहित स्वर्ण। तो ये रहे हमारे दूसरे भाग की प्रस्तुति। अब आपको तीसरे भाग में हम ले आए हैं जो चंद्रमा आज गोचर की राशि में कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा। इसे चंद्र बलम कहते हैं। चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं और चंद्रमा जन्म कुंडली में जहां बैठे हैं उससे दोनों को तालमेल कर निकाला है। तो आज चंद्रमा का जो संकेत मिल रहे हैं चंद्रग्रहण के, वे इस प्रकार है कि यदि जातक का जन्म मिथुन, कर्क, मिथुन, कर्क, सॉरी, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि में हुआ है तो उनके लिए शुभ के संकेत है। शेष ग्रहों के लिए सावधान रहने की आवश्यकता। इसे पुनः बता दें कि प्रतिफल चंद्र राशि के अनुसार देखें, न शुक्र की शुभ राशि या अन्य लगन से। अब आपको हम चौथे भाग में ले आए। चौथा भाग आपके लिए है चौघड़िया मुहूर्त,
यह एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा से संबंधित हो या पहले बार हम काम कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता या नहीं देख पाया हो तो कम से कम 4 घड़ियां जरूर देखें। संक्षेप में बता दें, कुल 7 चौघड़ियां दिन के होते हैं, 8 चौघड़ियां दिन के होते हैं, 8 चौघड़ियां रात के होते हैं। लेकिन सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़ियां का नामकरण। पहला चौघड़िया जो भी होता है दिन या रात का, उसी की पुनरावृत्ति अंतिम में होता है। तो पहला चौघड़िया साप्ताहिक, सभी चौघड़िया साप्ताहिक दिनों के अनुसार, और साप्ताहिक दिन का स्वामी अलग अलग सप्ताह के दिन, इसलिए सभी चौघड़िया साप्ताहिक दिनों से संबंध रखे गए। और सभी साप्ताहिक दिनों के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, इसलिए चौघड़िया का अलग अलग ग्रहों से संबंध हुआ। और ये अलग अलग ग्रह, सातों ग्रह विभिन्न विशेष कार्य प्रयोजन के लिए उपयुक्त होते हैं। जैसे सभी सातों चौघड़िया दैनिक कार्य के अलावा विशेष कार्य के लिए उपयोगी होता है। और यही वजह है कि चौघड़िया की उपयोगिता काफी अच्छी है, सटीक है। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में हमने अलग अलग यूट्यूब में पोस्ट करके रखा। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, अंग्रेजी जो ज्ञानवर्धक है और उपयोगी, इसी उद्देश्य से हमने बनाया। अब दिन का चौघड़िया वारवेला, कालवेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। और जब भी अशुभता अभिव्याप्त होती है तो वैसी स्थिति में उस चौघड़िया का त्याग करना। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया कैसा है। आज मंगलवार दिन है और मंगलवार को रूप चौघड़िया से दिन आरंभ होता है, रूप चौघड़िया से दिन समाप्त होता है, और रात्रि का काल चौघड़िया से दिन आरंभ होते हैं और रात्रि आरंभ होता है, काल चौघड़िया से रात्रि समाप्त होता है। बीच में दिन में वार द्वैत चौघड़िया वार बेला से, काल चौघड़िया काल बेला से, शुभ चौघड़िया राहु काल से। यदि हम कहें कि रात्रि का लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित, तो इन जो ये 4 बेला जो हुए, 4 समय जो हुए, 4 काल हुए, अवधि हुए, यह 4 अशुभ काल है, इसे परित्याग करना। इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो कार्य में शुभता तो नहीं, अशुभता की संभावना ज्यादा हो। अब आपको हम लेकर आए हैं अंकों की दुनिया में। ये अंक हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। अंक हमारे जीवन में ऊर्जा देते हैं, अंकों के साथ हम आते हैं, अंकों के साथ रहते हैं, अंकों के गोद में रहते हैं, अंक हमारा पीछा करते हैं, अंक का हम पीछा करते हैं। इसी भागवत की दुनिया में अंकों के लिए ही हम चिंतित भी रहते हैं। और ये अंक की महत्ता बहुत अधिक है, और इसलिए अंक ज्योतिष की महत्ता भी ज्यादा है। यह बहुत आसान है सीखना भी, अपनाना भी, और इसे उपयोग में लाना। ये अंक ज्योतिष में अंक जो प्रयोग होते हैं वो एकल अंक होते हैं, सिंगल डिजिट के अंक होते हैं, जीरो की गणना में नहीं ली जाती। और जब भी डबल डिजिट से या उससे ज्यादा के अंक वाले कोई अंक आते हैं तो उन्हें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को एकल अंक में परिवर्तित कर तब अंक ज्योतिष के अनुसार हम उसे आकलन करते हैं। ये अंक 1 से 9 तक का अंक अगर देखें तो 5 अंक ऐसा है जो कि मध्य में आता है, 1 और 9 के बीच। और यह यूनिक नंबर है, अपने में अनूठा नंबर, क्योंकि इसकी किसी से दुश्मनी नहीं है, और यह अपने सभी दुश्मन को एक तरह से अपने व्यवहार से संतुलित करके रखे। तो आज का यदि कहें आज का, हाँ, ये सभी अंक 1 से 9 के शासक ग्रह अलग अलग। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7वां केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और ये सभी अंक को विशेष नाम उनके उपयोगिता के अनुसार नाम से जाना जाता है। पहला को राजा सरकार से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, चौथा को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से,
6 को मंत्री या सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जिसे कोई भी घटना का पूर्वाभास हो वैसे व्यक्तियों से, 8वां अधीनस्थ नीचे तबके के लोगों से, साथ ही साथ नौकर चाकर से और न्यायालय से, 9वां का सेनापति, पुलिस, डॉक्टर और खून से। इस प्रकार यदि कहें तो आज जन्म तिथि जो होती है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, जिसमें तिथि माह और वर्ष हुआ करते हैं और यह स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, बदलता है। आज की तिथि में यदि देखें तो 30/9/1985 एक व्यक्ति का जन्मदिन है, जिसे हमने लिया है उदाहरण के तौर पर। तिथि को जब जोड़ते हैं, यह मूल सिद्धांत है अंकशास्त्र का कि अंकों में प्रयुक्त हुए अंकों को हम जोड़कर एक अंक पर परिवर्तित करते हैं। तो 30 अंक को जोड़ने के बाद मूलांक जो बनता है, जिसे ड्राइवर कहते हैं, यह 3 बनता है। कंडक्टर तिथि माह और वर्ष को जोड़कर निकालते हैं, यह 8 बनता है। इस प्रकार यदि हम कहें तो जातक का जिसका 30/9/1985 जन्म है तिथि है, उसका मूलांक ड्राइवर 3 हुआ, कंडक्टर 8 हुआ। और ड्राइवर और कंडक्टर में तालमेल जरूरी है जीवन के गाड़ी को आगे बढ़ाने, नहीं तो समस्या होती। तो 3-8 का संबंध कैसा है यह तो थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप जान लें कि इससे और भी अंक निकलते हैं, उनका भी तालमेल होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जब इसमें असंतुलित हो जाए तो फिर हम नामांक का सहारा लें। और आप आश्चर्यचकित होंगे नामांक कहाँ से आ गया। कि हाँ, नामों के अंक जो होते हैं, नाम से जो अंक निकलते हैं, क्योंकि अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं और नाम को हम जब परिवर्तित करते हैं तो नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकीय मूल्यों से परिवर्तित कर और फिर जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर। तो जातक का नाम का जो नामांक हुआ 6 हुआ, ये इसको नोट करेंगे। और उसका नाम का पहला अक्षर 3 दे रहा है, इसे नोट। अब आप देखेंगे कि इसके शत्रु अंक कौन कौन, क्योंकि जो अंकशास्त्र का मूल सिद्धांत यही है, इसका मूलांक और भाग्यांक से को कहीं भी शत्रु अंक से भेंट नहीं, चाहे वह जीवन के किसी भी मोड़ पर। और इस अंक को जो नामांक हम दिए, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, उसे हम स्टैटिक अंक बोलते हैं। और जो हम बनाते हैं उसे हम डायनेमिक अंक बोलते हैं। नाम एक अच्छा ऐसा यह है नामांक जो जीवन भर हमें ऊर्जा देता है, वह परिवर्तित कम होता है। इसके बाद मोबाइल अंक है, फिर और भी कई अंक आते हैं। मोबाइल अंक, शहर का नाम जहां हम रहते हैं, उसी तरह से मकान संख्या, गाड़ी संख्या आदि आदि सभी संख्याओं पर भी लिखते हैं, खाता संख्या, ओटीपी आदि आदि। तो शत्रु अंक जानने के लिए आप आतुर हैं, चलिए शत्रु अंक से आपको रूबरू कराते हैं। पहला का अंक का 8, दूसरा का 4 6 8 9, तीसरा का 6, चौथा का 8 9 4 2, 5 का कोई नहीं, 6 का 3 9, 7 का 7 9 3, 8 का 1 2 9 4 8, 9 का 6 4 2 8 9। और फिर एक सूची और है आपके समझ कि नाम का पहला अक्षर आपके मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नाम। तो ऐसी स्थिति में एक यदि आपका मूलांक या भाग्यांक होता है तो नाम का पहला अक्षर एफ या पी नहीं हो। उसी तरह से 1 से 9 तक सभी अंकों के नामांक का पहला अक्षर जो न हो वह आपके समक्ष प्रस्तुत। ध्यान रहे, जो नहीं होना चाहिए वही प्रस्तुति है, जो होना चाहिए वह प्रस्तुत नहीं है। उस जो आपको पूरे ए से जेड तक के अल्फाबेट्स को लिख लें और इन अंकों को उससे हटा दें, जो भी आपका मूलांक भाग्यांक। अब यदि मूलांक भाग्यांक इस जातक का देखें तो 3 मूलांक है उनका।
और भाग्यांक 8 होता है। 3 का 8 से संबंध कैसा है? शत्रुता का नहीं है। लेकिन 3 का 6 के साथ जो नामांक का संबंध किया है वह शत्रुता देखो। इसलिए नामांक में परिवर्तन जरूरी है। और इस तरह से हम न अंक ज्योतिष में हम जो प्राइमरी चिकित्सा कहते हैं या बेसिक जो इसमें चेंजेस है जो भी नाम में करके हम उसको उपयोगी बना सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही। और आपके समक्ष अब हम लेकर आए हैं अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कैसा रखेंगे संभव। तो आज का सितंबर माह की अंतिम तिथि और पूरे सितंबर माह में हम कहते आए हैं कि सितंबर 2025 में जिस भी जातक का जन्म होगा उसका मूलांक और भाग्यांक एक। तो 3 आज का मूलांक, 3 भाग्यांक। इस 3 भाग्यांक का संबंध अन्य अंकों से कैसा है यह चलिए देखें। तो 3 की शत्रुता केवल 6 से है और शेष अंकों के साथ मित्रता है। तटस्थ संबंध है 4 के साथ, लेकिन सभी के साथ शत्रुता है, मित्रता है। इसलिए सभी जातकों के लिए केवल 6, 15, 26 को जो जातक जन्म लिए हैं उनके लिए शुभता के संकेत नहीं है और शेष अंकों के लिए शुभता के संकेत। तो जो भी जातक इस माह किसी भी माह के ऐसे तिथियों को जन्म लिए हैं इनका मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 होता है, उनके लिए दिन शुभता के संकेत। 6 अंक वाले जिनका जन्म 6, 15, 26 को है उन्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि 3 और 6 का संबंध शत्रुता का। और इस प्रकार हमारी प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि ताकि प्रस्तुति की सूचना, हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग ताकि वे भी प्रस्तुति के हर भाग का से ज्ञान प्राप्त कर और उसको उपयोग में लाकर अपने जीवन में शुभता ला सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान।